राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, आपके प्यार से ही मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ और बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको कंटिन्यूअस गाइडेंस देती रहूं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये चैनल ग्रो करेगा उतने ही जल्दी वो लोगों तक पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचेगी और लोगों की हीलिंग होगी और उनकी अवेकनिंग होगी, क्योंकि इस दुनिया को अवेकन सोल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। ये भी आपके ही द्वारा पूछा गया एक सवाल है। काफ़ी टाइम पहले ये सवाल मुझसे किसी ने किया था एंड मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो के द्वारा आपको इस सवाल का जवाब दूंगी। तो क्या आपके ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद आप शादी कर सकते हैं किसी और के साथ, या क्या आपकी शादी सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही होती है, उनके साथ ही आपको शादी करनी है, या फिर आप किसी और इंसान के साथ भी शादी कर सकते हैं, आप किसी सोलमेट के साथ शादी कर सकते हैं, आप किसी कार्मिक के साथ शादी कर सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो क्या आप शादी किसी और इंसान से कर सकते हैं अपने ट्विन फ्लेम से मुलाकात होने के बाद? ओके, तो क्या इसका कोई येस और नो जवाब है? तो मैं बोलूँगी, मैं लॉ ऑफ अजम्पशन की स्टूडेंट हूँ, मैंने उस पर रिसर्च किया हुआ है, मैंने उस पर अपना थीसिस किया हुआ है। तो आई बिलीव इन द लॉ ऑफ अजम्पशन एंड जो लॉ ऑफ अजम्पशन है वो बोलता है कि जो भी आप सोचते हैं, आप मानते हैं जिसको भी, वो आपका प्राइमरी बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और जो भी आपका प्राइमरी बिलीफ सिस्टम है उसी के हिसाब से आप चीज़ों को रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। तो आप पर्सनली जो भी बिलीव करोगे आपकी वास्तविकता में वही होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक कोच, एक यूट्यूबर आपको क्या बोल रहे हैं। आपने कोई वीडियो देखा होगा जहाँ पे किसी कोच ने आपको बोल दिया कि आपकी शादी तो सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम से ही होनी है, तो आपको इंतज़ार करना है, आपको सिंगल रहना है, आपको आपका इनर वर्क करते रहना है। अगर आपने किसी और से शादी कर ली तो आपका डिवोर्स हो जाएगा। तो ऐसा अगर आपको मानना है, अगर आपको उन कोच की बातों पे क्रेडिबिलिटी लगती है तो आप वो मानिए, और जब उसी चीज़ पे आपका विश्वास होगा तो आप अपनी रियलिटी में वही मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, बहुत लोग मैनिफेस्टेशन पे बिलीव नहीं करते हैं। बहुत लोगों की ये मान्यता है कि किसी इंसान को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करते हो अपने लाइफ में और उनसे शादी करते हैं तो तब आपका डिवोर्स होता है। ठीक है, तो आप जो भी मानोगे वही आपकी रियलिटी में होगा। तो हम सब अलग अलग हैं, हमारे कर्मास अलग अलग हैं, हमारी वाइब्रेशंस अलग अलग हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग हैं। तो आपको डिसाइड करना है आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोल रही है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जिस इंसान को आपने माना है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, उनसे ही आपके साथ उनके ही साथ आपको शादी करनी है और आपको बस इंतज़ार करते रहना है, उस व्यक्ति को दूसरे शादी में जाने देना है, और आप यहाँ पे वेट करें कि कब उनका डिवोर्स होए और उसके बाद वो आपके लाइफ में वापस आए हील होके एक दूसरा वर्जन बन के। अगर आपको वैसे लाइफ जीना है तो वैसे ही सही, जो आपकी इच्छा, जैसी भी आपकी मान्यता हो, आपको वही मैनिफेस्ट होगा। ये वही बात हो गई, मानो तो पत्थर है, मानो तो भगवान है। हम जब शिवलिंग में एनर्जी देते हैं, विश्वास रखते हैं, पूजा करते हैं, तो वो तो बस एक पत्थर है। एक पत्थर पे हमने विश्वास की ऊर्जा इतनी ज़्यादा डाल दी है कि उसी को हम भगवान मानते हैं। एक जब मूर्ति बनाते हैं मंदिर के लिए, उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें हम अपना विश्वास डालते हैं। हर दिन लोग, हज़ारों लोग, करोड़ों लोग जाते हैं वहाँ पे एक मूर्ति को, एक पत्थर की मूर्ति को, एक मिट्टी की मूर्ति को, न पत्थर, मिट्टी की मूर्ति को इतनी एनर्जी देते हैं कि उसी में उनको भगवान दिखता है और यही उनको बार बार मैनिफेस्ट होता है। तो आपको जो भी मानना है, अगर आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि आपको बस उसी इंसान से शादी करना है एंड आपकी अंतरात्मा आपको ये अलाउ कर रही है कि लेट दैट पर्सन डू वॉट एवर दे वांट टू डू इन देयर लाइफ, उनको शादी करनी है किसी और इंसान के साथ, किसी और रिश्ते में जाना है, ठोकर खा के आपके पास वापस आए और तब आप उनको एक्सेप्ट करेंगे,
तो वो भी ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप किसी के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं एंड आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि आपको अपने लाइफ में मूव ऑन होना है एंड आपको कोई और पार्टनर मिलते हैं जो आपके न्यू वर्जन के साथ मैच करते हैं और सब कुछ अपने आप से अरेंज हो रहा है, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए। और अगर आपको ये सही लगता है तो आपको वैसा ही करना चाहिए। तो ये आपके अजम्पशंस पे है, आपके बिलीफ सिस्टम पे है। तो अगर आप ये माइंड में रखोगे कि अगर मैंने उस इंसान के साथ शादी नहीं की तो मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती, मेरा डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि किसी कोच ने बोला है, किसी यूट्यूबर ने बोला है ना, जिसको आप जानते नहीं हो, जिनकी लाइफ आपने नहीं देखी कि कैमरे के पीछे उनकी क्या लाइफ है, आपको नहीं पता है। तो ऐसा मत कीजिए। ये ट्विन फ्लेम जर्नी अवेकनिंग की जर्नी है, तो आपको ब्लाइंड फॉलोअर नहीं होना है। आपको कोई भी मैसेज को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, उसको टेस्ट करना है। आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए एंड देखिए कि वो आपके साथ अलाइनमेंट में है कि नहीं। ठीक है, ये एम्पावरमेंट की जर्नी है, ये अपने हायर सेल्फ से जुड़ने की जर्नी है। आपका ट्विन फ्लेम आप खुद है, कोई बाहर का इंसान नहीं है। तो आप जब उस इंसान से मिले थे, आप बहुत ही वुंडेड थे या फिर आप ज़्यादा अवेकन नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती रहती है, आपका विजडम बढ़ता है, आपकी चॉइसेस बदलती हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो न्यू वर्जन है, आपका जो इवॉल्व वर्जन है, उस वर्जन को उस पुराने व्यक्ति के साथ, जो उनका एक्स पार्टनर है, उनके साथ उनको कोई वाइब्रेशनल मैच फील नहीं होता है। तो किसी के बोलने से आप उनका इंतज़ार क्यों करोगे? आप अपनी लाइफ में अटक जाओगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ठीक है, उस इंसान की शादी किसी और के साथ हो गई, या फिर उस इंसान वो बहुत अलग लाइफ जी रहे हैं और यहाँ पे आपको लगता है कि आपको शायद अगले जन्म में वो इंसान मिलेंगे, इस जन्म में आपको किसी के साथ शादी नहीं करनी है, तो अपने आप को ऐसे पनिश नहीं करना है। आपको यहाँ पे बाउंड नहीं रहना है। ये जर्नी फ्रीडम की जर्नी है, ये जर्नी होलनेस की जर्नी है, कंप्लीटनेस की जर्नी है। आप किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने माइंड से पहले तो ये निकाल दीजिए कि आप किसी का भी इंतज़ार कर रहे हैं। आप किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। ना आप अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हैं, ना आप अपने ट्विन फ्लेम का इंतज़ार कर रहे हैं, ना आप अपने किसी का कार्मिक पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो। आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो। वेटिंग एनर्जी इज़ अ वेरी लो वाइब्रेशनल एनर्जी। जब भी आप वेटिंग में रहते हैं तो आप ज़िंदगी में अटक जाते हैं। तो आपको इसे रिलीज़ करना है, रिलीज़ करना है। आपको माइंड से ये सवाल ही निकाल देना है कि आपको किसी के लिए भी इंतज़ार करना है। ठीक है, आप गॉड कॉन्शियसनेस में रहिए, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस यही सिखाता है कि हमें मोमेंट टू मोमेंट अपना डिसीजन लेना है, कोई रूल बुक नहीं फॉलो करना है, ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना है। हमें जब हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आती है, उस वक्त हमें भगवान से जुड़ना है और एक वाइज डिसीजन लेना है। हमें भगवान से जुड़ना है और एक वाइज डिसीजन लेना है। उस वक्त के लिए हमारे लिए क्या सही है वो डिसीजन हमें लेना है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज ऑल अबाउट दैट। दिस जर्नी इज नॉट अबाउट फॉलोइंग सम ट्रेंड, फॉलोइंग सम कल्ट। आपको कल्ट से बाहर निकालने की जर्नी है, किसी कल्ट में डालने की जर्नी नहीं है। ये ट्विन फ्लेम का हम कल्ट नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम यूनियन का कोई कल्ट नहीं बना रहे। ट्विन फ्लेम इज ऑल अबाउट फ्रीडम, इट्स ऑल अबाउट रिलीज। आप एक फ्री स्पिरिटेड सोल है, तो वही आपका ऑथेंटिक एनर्जी है, आपका ऑथेंटिक स्वरूप है। ऑलराइट, तो आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण इंसाइट्स मिले होंगे। आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है, कि आप मेरी बातों से सहमत हैं या आपकी कुछ और राय है। मैं जानना चाहूँगी आपके एक्सपीरियंसेस से, क्या आपका यूनियन हो गया है आपके ट्विन फ्लेम से? क्या आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं? आप उनको उनका इंतज़ार करना है? डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी लाइफ के बारे में जान के। ओके, अगर आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में स्पेशल हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ सेशन बुक कीजिए। email me at monishadole@gmail.com। मैं अगले वीडियो में आपके साथ फिर से जुड़ूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, इनर वर्क करते रहिए। दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।